वॉइस ऑफ एमबी के माज़र नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज एक और मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम गरकत दरख्त के बारे में बात करेंगे, जिसे शजर यहूद गूंगा दरख्त या यहूद का पासबान दरख्त भी कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वह यहूद के दरख्तों में से है। नाज़रीन, गरकत एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकत इसीलिए है। जिस जगह ये कब्रिस्तान मौजूद है वो पहले गरकत की झाड़ियों का खित्ता था, जो मदीना के इतराफ़ सहराओं में पाया जाता था। नाज़रीन, यहूदियों के स्कॉलर्स और महक्क़क़ कुरान और अहादीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें हमवार करते हुए मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आका दो जहान हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चनाचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं, ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस ज़मीन की हर चीज़ पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। नाज़रीन, यहूदी जानते हैं कि ऐसा होगा और यह मार्का होकर रहेगा। दौरे हाज़िर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुसलमान अपने ही दीन और किताब की तालीमात से नावाकिफ़ हैं। यही वजह है कि दीगर मज़ाहब ने इन तालीमात की हक़ानियत को आज़माने के बाद इन्हीं का मुताला करके इन्हें कमज़ोर ईमान मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। यहूदियों का दोस्त जिन्नात का मिस्कन दरख्त गरकत का दरख्त है, जिसे यहूदी दरख्त भी कहते हैं। इसका तना नहीं होता, 1 से 5 मीटर तक लंबा होता है। जब आखिरी आलमी जंग होगी और मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे, तब यही दरख्त गूंगा बनकर यहूदियों का पासबान बनेगा। नाज़रीन, 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा ने उर्दन को 10 लाख गरकत के पौधे दिए थे। इन पौधों को तोड़ने या उखेड़ने पर कैद की सज़ा मुकर्रर की गई थी। कुछ साल कबल यही दरख्त सऊदी हुकूमत ने यहूदियों के कहने पर मदीना मुनव्वरा के बागात में भी लगाए थे। यहूदी इस दरख्त को अपने मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनकी मनसूबा बंदी के मुताबिक फ़लस्तीन, इसराइल, सऊदीया में घमसान का रन पड़ेगा, लिहाजा वहाँ ये पौधे बो दिए गए हैं ताकि वक्त आने पर इनका मोर्चा बना लिया जाए। नाज़रीन, शजर गरकत को दज्जाल का साथी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फ़तह करने के बाद वहाँ गरकत की काश्त कर दी है, जबकि अफ़गानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहाँ खामोशी से गरकत काश्त किए जा रहे हैं। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराज़ी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकूम दी है। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। नाज़रीन, मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम ख़ुसूसन यहूदियों ने इस्लाम की तालीमात को पढ़ा है, गौर व फ़िक्र किया है और इन पेशनगोइयों पर ज़्यादा अमल किया है जो इनके यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं। इसके बरअक्स उन्होंने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है, जिसमें से एक मुहिम इनकी गरकत दरख्त लगाने की भी है, जिसकी काश्त के लिए पूरी दुनिया में इजलास मुनक्कद किए जाते हैं और इसके फ़वाइद बताए जाते हैं। यहूदियों को मुसलमानों से इतना डर है कि शायद यही वजह है कि इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी में मसरूफ़ है। एक अंदाज़े के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ़ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन पटरी के दाएँ और बाएँ जानब सिर्फ गरकत ही दरख्त लगाए गए हैं, ताकि जब फ़लस्तीन की जानब से कोई राकेट या बम दागा जाए तो इससे बच सकें। इस शजरकारी मुहिम के पीछे एक मकसद तो ये है कि वो अपनी हिफाजत कर सकें और दूसरा ये कि जितनी ज़्यादा जगहों पर गरकत लगेंगे इतनी ही जगह या ज़मीन वो अपने कब्ज़ा में कर सकेंगे।
ناظرین، مقبوضہ بیت المقدس کے جافا دروازے کے باہر بھی غرقت بڑے پیمانے پر لگایا گیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اسی جگہ پر ایک ایئرپورٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے یہ شجرکاری کی مہم تیز تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پچھلے 100 سالوں سے اس مہم کو چلایا جا رہا ہے، تاکہ غرقت باقی رہے، اور باقی رکھنے کے لیے یہودی اپنے تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کو غرقت کا پودا پیش کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اسے مزید پھیلائیں۔ ناظرین، یہودیوں کی جانب سے اس درخت کی شجرکاری اور کاشت ایسے ممالک میں بڑے پیمانے پر جاری ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، جن میں انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، افغانستان شامل ہیں، جبکہ ہندوستان میں بھی غرقت کی شجرکاری تیزی سے جاری ہے۔ صرف مہاراشٹر میں ہی 5 کروڑ غرقت کے پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کیا جا رہا ہے، جس میں سے 3 کروڑ لگائے جا چکے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی غرقت کے پودے لگائے جانے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنے پاسبان درخت غرقت لگانے کے لیے کمر کس چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعتقادات سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ تو کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا ہے، جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے، اور دجال یہودیوں میں سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آنے والے تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔